तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इसीलिए राम जी ने घोषणा की, बिन विश्वास भगत नहीं ते ही बिन द्रवही न राम। जब तक भगवान पर आपको विश्वास नहीं होगा, विश्वास के देवता शंकर जी हैं, श्रद्धा विश्वास रूपुणो भवानी शंकर बंधु। तो जीवन में जब समस्याएं आए आपको, तो विश्वास रखें कि भगवान की कृपा होगी। हम कहते हैं वहां से, लेकिन इतना जल्दी समस्या खत्म होगी। वहां जब वो बोलते हैं मूदौ नयन विवर तज जा, पैहो सीतहि जन पछताए, मूदौ नयन विवर तज जाए, कहते आंख बंद करो, तुम लोगों को सीता जी मिल जाएंगी। स्वयं प्रभा जी खूब खिलाते पिलाते। अब आंख बंद किए तो देखे कि समुद्र के तीर, समुद्र के किनारे जहां खारा पानी और रेत ही रेत, न फल न पानी, कुछ नहीं। अब उनको लगा कि अब तो हम लोग मर जाएंगे स्थिति होगी। तो अंगद जी धैर्य रख करके उसी समय संपाति जी आते। जब बंदर भाल वहां कहने लगे कि अब मर जाएंगे, लगता है कि इधर से अगर वापस जाते हैं तो सुग्रीव जी कहें कि 15 दिन में नहीं आओगे तो तुम्हें मार डालेंगे, या तो यहाँ भूखे प्यास से मर जाएंगे। सुग्रीव जी उसी समय कहते हैं कि जब वो गिद्ध रहता है संपाति कहता है कि बहुत दिन मेरे को भूखा रहा, आज मुझे भरपेट आहार मिला है, मेरा पेट भरेगा। कुछ लोग कहते हैं कि क्या गिद्ध जिंदा को खाते हैं क्या? गिद्ध लोग जिंदा को नहीं खाते। उसको लगा कि अनशन कर रहे हैं लोग, भूख प्यास से मर जाएंगे। और उसके बाद अंगद जी कहते हैं कि जटायु जैसा कोई धन्य नहीं है जो भगवान के कारण शरीर त्यागा। और जैसे जटायु का नाम सुनता है, संपाति सारी अपनी कहानी बताता है कि किस प्रकार से दोनों भाई युवा में तरुणाई में सूर्य को छूना चाहते थे। जटायु जी के पंख चले वापस आ गए, लेकिन वो जबरदस्ती किया तो नीचे गिरा तो उसको चंद्रमा ऋषि मिले। चंद्रमा ऋषि ने जाकर के उनको कहा कि तुम धैर्य रखो, जब बंदर भालू आएंगे, सीता जी का पता तुम बताओगे तो तुम्हारे ये नए पंख जम जाएंगे। यानी क्या कहते हैं? सेवा। जटायु जी की केवल आंख से सेवा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, मैं सेवा क्या करूं। रामायण की भाषा है, वाणी की सेवा है, आंख की सेवा, संकीर्तन से कोई भी सेवा करे। तुम धैर्य रखो। और एक मंत्र जटायु जी ने हम सभी को दिया, कहते कि पापी जिसके नाम से सुमिरन करने से तर जाते हैं, उसको दूत होकर के तुम लोग डरे जा रहे हो। अरे आप कौन हो? हम आप कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया भयों गोसाई, सो माया
नाही, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। हमारी और आपकी क्षमता उतनी है जितनी परमात्मा की है। संत लोग क्या करते हैं? राम 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 ध्यान पूजा करके अपने को परमात्मा के बराबर बना लेते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जय दे जय जाने जय दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उच्चन। जब व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है तो भगवान सुग्रीव जी को सेवक नहीं बनाए, अपने बराबर मंत्री बनाए अपना राम जी। तो आप हम सभी को एक मंत्र देता है, जटायु जी मंत्र देते हैं। क्या मंत्र देते हैं? कि जीवन में 4 चीज करो, कोई असफल होने का सवाल ही नहीं। दास दूत तुम तज कदराए, दास दूत तुम तज कदराए, राम हृदय धरो करहु पाए, राम हृदय धरो करहु पाए। जोला घय सत योजन सागर, जोला घय सत योजन सागर, करे सुराम काज मटियागर, करे सुराम काज मटियागर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। कहा तुम धैर्य रखो ना। देखो मुझे संत ने कहा था, चंद्रमा ऋषि ने, कि तुम सीता को बता दोगे तुम्हें नए पंख जम जाएंगे। मेरे नए पंख आ गए ना, देख उनके सामने उड़ के चला जाता है। लेकिन हम लोगों की क्या स्थिति है? कहते दास दूत, हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए कायरता मत करें। अरे स्थिति बदलेगी। आज फसल अच्छी नहीं हुई, आज पैसा अच्छा नहीं हुआ, आज गरीबी है, आज दरिद्रता है, आज पटेहाली है, कल को समय बदलेगा। कैसे बदलेगा? हमें उपाय करना है। ये भगवान को हृदय में धारण करके प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। 4 चीजों में, ये विदेशों में जो हनुमान जी को ना रोल मॉडल बनाते हैं, इनके जो चरित्र को सुनाने के लिए हजारों डॉलर फीस लगती है, लाखों रुपए, कि कैसे लीडरशिप किया जाए, कैसे गुण आए। तो उसने कहा आप भगवान के अंश हो, दूत हो, इसलिए ये आलस्य कायरता छोड़ दो और भगवान को धारण करके मेहनत करें, परिश्रम करें। गोस्वामी जी बहुत नाम कमा लिए। गोस्वामी जी की क्या स्थिति थी आप लोग जानते हैं कि जन्मजात जो है उनके माता पिता ने छोड़ दिया था। पिताजी उनके महान ज्योतिषी से जानते थे कि लड़का बाप को खा जाएगा, माँ को खा जाएगा। मर भी गए दोनों लोग जल्दी। ब्रह्मा जी क्या कहे गए, ब्रह्मा जी को अपना सिर दिखाया, कह रहे चल हट, तुम्हारे सिर में जो है कोई भाग्य की रेखा नहीं। मात पिता जग जाए तजो विधि न लिखो कछु भाल बलाय। ब्रह्मा जी ने भी कुछ नहीं लिखा था। गोस्वामी जी को लोगों ने कहा भगवान का नाम, जैसे सब हम लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं भगवान का नाम लो। राम जी बड़े करुणा निधान है, करुणा निधान है मेरे राम जी। यहाँ जाओ, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता आए, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता आए। भगवान रहुआ जगत के दाता आए। मति के फेर दे, मति के फेर
भगवान रहुआ जगत के दाता आए। हे भगवान रहुआ जगत के दाता आए। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता आए। भगवान जय हो। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुरगर खाए। विदुरानी के केले के छिलके, सबरी माँ के झूठे भेद। कौन होगा साहब? भक्त विदुर घर भक्त विदुर घर गईले। प्रेम से सगवै खैले। प्रेम से सगवै खैले। छोड़ के भगवान रहुआ जगत के दाता आए। निधान रहुआ जगत के दाता आए। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता आए। 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 करुणा निधान रहुआ जगत के दाता आए। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता आए। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता आए। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता आए। हमारे प्रभु करुणा निधान है। माँ जानकी ने नाम लिया। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मात पिता जग जाए ते जो विधिहु न कछुल को भाल भलाई। कह राम स्वभाव सुनो तुलसी। राम स्वभाव सुनो तुलसी कई बारक पेट खलाई। मैं एक बार खाली पेट दिखा दिया भगवान को। और भगवान कैसे हैं? कैसे मेरे प्रभु हैं? परमार्थ सो स्वार्थ सो रघुनाथ सो कोरने लाए। एक कहानी कही जाती है कि एक फकीर जा रहा था। एक राजा बड़ा दानी था। फकीर कई दिन से भूखा था। साधु राजा के यहाँ जो मांगता था देता था। फकीर गया और सुना था राजा का यश। और राजा ने जब फकीर को देखा, फकीर ने राजा की तरफ, न राजा बोला न फकीर बोला। थोड़ी देर बाद फकीर मुंह बना के चल दिया। राजा ने कहा महाराज जी रुको रुको, कुछ बताओ क्यों आए थे आप? कह रहे राजा तुम्हें अगर मेरी भूखे पेट नहीं दिख रहा है, अगर मुझे ये भूख नहीं दिख रही है कि पेट चिपका हुआ है, चेहरा सूखा हुआ है, मैं 3 दिन से भूखा हूं अन्न बिना, तो मेरा राम मुझे चाहता कि मैं भूखा रहूं। मैं तुमसे नहीं मांगूंगा, मैं राम की इच्छा का सम्मान करूंगा। तुलसीदास जी ने ही लिखा कि बार ते बिलता द्वार द्वान तीन जानती 4 पल 4 चलन को, कि जिस दिन मैं इधर उधर द्वार जाता था, लोग अमंगल बालक माँ बाप को खा दिया था, सब दरवाजा बंद कर देते थे। गांव में कहते ना इसका मुंह न देखना, ऐसा है या शुभ है, फलाना है, कहीं बंद। कहीं जिस दिन मुझे 4 चने मिलते थे, उस दिन मुझे लगता था कि अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मिल गया। हो तुलसी मेरे राम जी के शरण में गया। तुलसीदास जी लिखते थे मांगत टूक टूक पुनि भूपति पूजय पा,
थे तुलसी तब राम बिन अब बेरा। उनको भी हनुमान जी के जरिए कृपा मिली। सब राम भक्तों को हनुमान जी कृपा करते हैं कि मैं टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज था, आज राजा भी पांव पड़ रहा है। कि क्यों? क्या जब मैं टुकड़े टुकड़े की मोहताज था तो मैं भगवान के साथ नहीं था। आज मेरे साथ राम जी हैं और राम जी के कारण जो है आज पूरी सारी दुनिया पूछती है मेरे माथे पर। तो इसीलिए हमारे कहते हैं भगवान का नाम इसलिए मैं कहता हूँ बार बार। तुलसीदास जी से पूछा लोगों ने, सुमेरी पवन सुत पावन नामों जैसे राम जी ने नाम का स्मरण किया। तुलसीदास जी से पूछा कि बताओ आप कैसे सिद्ध हो गए, दुनिया में ना इतना ज्यादा नाम हो गया। कह राम नाम से, कह झूठ बोल रहे हो। तो उनके शंकर जी इष्ट थे, गुरु थे, स्वामी थे, सखा थे, उनके गुरु थे। शंकर सा किरो करो कछु तो झूठ कहो तो जीभ गरो। क्या मैं शंकर जी के शपथ लेकर के कहता हूँ झूठ कहो तो मेरी जीभ गल जाए। क्या हमें गुरु जी ने कहा राम का नाम जपो, मैंने राम का नाम जपा। तो कहीं सबको तो नहीं होता, तो कहीं सबको इसलिए नहीं होता। वही बात, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम कैसे भी आप लीजिए, उल्टा सीधा, भाव कुभाव वन काल सो नाम जपत मंगल दिसो। इस भूमि में जहां जहां भगवान का नाम गया है, जहां जहां ये आवाज जाती है, दुख के अवसाद के सारे कीटाणु अपने आप खत्म हो जाएंगे। भूत प्रेत जो है अपने आप अनुकूल हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाता है। भगवान के नाम में थी, अब विश्वास तो करें, वही संपाति कर रहा है। लेकिन होता क्या है, हम लोगों की स्थिति भगवान के नाम पर अपने बल पर रहता है। मैं अरे हम ईश्वर अंश में कर रहा हूँ, ईश्वर के अंश हैं। देहाभिमान का त्याग करें ना, हम भगवान के हैं, परमात्मा के, इसलिए हमें ये काम हमारा पक्का भगवान करेंगे, लेकिन हम मेहनत करेंगे, फल देना उनका काम है। और बंदर भालू क्या करते हैं, जब वो कहता है कि मुझे देखो मैं बता रहा हूँ मेरे नए पंख मिल गए, जो इस 100 कोस को समुद्र, जो 400 कोस का समुद्र, 100 योजन को समुद्र जो पार कर जाएगा वही राम जी का काम करेगा, सीता जी को पाएगा। अब हर कोई, अब सबको अकल तो होती नहीं, सत्संग के बाद भी नहीं होती। सत्संग अपने अपने हिसाब से सब कोई सुनता है, कोई कुछ सुनता है, कोई कुछ सुनता है। एक बार एक आदमी बड़ा विद्वान था, हमारे एक संत कथा सुनाते थे, कहा साहब हमको कुछ भी सुनाइए, मैं सब समझता हूँ। तो कहे गीता, कहे रामचरितमानस बड़ी छोटी बात है, ये तो अवधि भाषा है। तो कहे गीता सुना दे, हाँ कुछ गीता मेरे स्तर की है। तो भगवान जब उसने कहा कि अर्जुन ने जो है गीता को जब वो सुनाने लगे श्लोक, सारे गीता सुना दिए, तो कहा ये बताइए कि आपने शुरू में कहा था दुग्धा गोपाल नंदन, ये 2 गधा कौन थे? तो गुरुजी ने कहा कि समझ गया कि इसको कुछ नहीं आया, तो कहे एक गधा तुम और एक गधा मैं, सारी कथा सुना गया, तो तुम्हें समझ में आ रहा कि 2 गधा कौन थे। तो वैसे ही बंदर भालुओं को जब सारी कथा सुना दी गई, तो उसके बाद कि भगवान के तुम दूत हो, कुछ भी कर सकते हो। हम लोग की भी यही स्थिति है, अपने बल पर आते हैं तो धोखा खाते हैं, मरते हैं, टेंशन में मरते हैं। और जो भगवान को छोड़ देता है कर्म करके मौज में रहता है कि तुम जितना फल दोगे उतना हम लेंगे। तो उसके बाद अब देखें क्या होता है, बंदर लोग निज निज बल सब काहू आशा, निज निज बल सब काहू आशा, पार जाई कर संशय राग,
बल सब काहू बाका, पार जाई कर संसरा का, पार जाई करे संसरा का, अब काहू जरद भयो अब काई नहीं रहा परम लवे। निज निज बल। अगर आप अपने बल पर रहोगे तो धोखा खाओगे, फिर संसार सागर से पार नहीं हो सकते। ये कृपा की बल चाहिए साहब। ये संदेश, ये समुद्र क्या है? देहाभिमान है जो हमारे संसार से आसक्ति है, देह से जो हमारी लगाव है, 100 कोस का, जो 400 कोस का, 100 योजन का, ये समुद्र है। इससे पार जाने के लिए देहाभिमान से ऊंचा उठना पड़ेगा, अपने बल के नहीं पा सकता। जाने से चीजों कछ पापी, मिट न पाए जन प्रतापी। जानने से तो कुछ कम होगा, लेकिन मिटता नहीं। मिटेगा कैसे? राम कृपा नासई सब रोगा, जब यही बात बने संजोगा। जब भगवान की कृपा होगी, और कृपा केवल, और कृपा कैसे मिलेगी? कृपा का कोई दुकान है क्या कि 1 करोड़ माला जाप कर लेंगे तो कृपा मिल जाएगी? नहीं, भगवान एक क्षण में कर दे, अनंत जन्म में न करें। हमें तो लगे रहना है, मौज के साथ लगे रहना, आनंद के साथ लगे रहना है। इस मार्ग पर मौज अपनी बढ़ती जाएगी। तो निज निज बल। तो हमें जब भी आप कभी समस्याग्रस्त हो बंदर भालुओं की तरह, तो उस परम परमात्मा पर विश्वास करें जिसने आपको बनाया है। अपने इष्ट पर विश्वास करें, गुरु पर विश्वास करें, हमें पार करेंगे। बड़ी से बड़ी समस्या संसार में जानते हैं साहब, आप ही नहीं, 100 में 93% लोग ऐसी चिंता करते हैं इन चीजों से जो कभी घटित नहीं होता, कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लड़का बुढ़ापे में सेवा नहीं करेगा, फलाना होगा, खेती नाश हो जाएगी, घर नाश हो जाएगा, बर्बाद। जबकि होता नहीं ऐसा। 93%। तो इन 93% को भगवान पर छोड़ देंगे हम लोग। कर्म खूब करना है, डट के करना है, मौज के साथ करना है। राम जी के हम लोग मजदूर हैं, राम जी हमारे स्वामी हैं, राम जी हमारे पिता हैं, माता पिता गुरु सब हैं राम जी। तो अपने आप जामोन जी कह रहे हैं, मैं जब जवान था ना, जब भगवान ने बलि बाधत प्रभु बाणे सोतन बनने न जाए, जब भगवान ने बलि को बांधा था, बामन अवतार लिया था, तो 3 पग जब भूमि नामे तो उसमें 7 प्रशिक्षण मैंने पृथ्वी का कर दिया। लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया, अब मेरे सर कोई बल ही नहीं है। अब सब कोई अंगद जी करें, अंगद कहूँ जाए मैं पारा जी संसय कछ फिरती बारा। मैं तो जा तो सकता हूँ, आ नहीं सकता। क्यों? लंका कंचन और कामिनी की नगरी है, सोना और सौंदर्य दोनों है। इससे बचना हनुमान जी के ही बस की बात है साहब, सामान्य लोगों की बस की नहीं है। बड़े बड़े लोग दुर्गति हो जाती है, संत साधु संसारी सब लोग दुर्गति हो जाती है। हमारे सिंह साहब अभी एक जज साहब की याद दिला रहे थे, बड़े अच्छे थे, सौंदर्य के चक्कर में पड़े, जीवन से हाथ देना पड़ा, पता चला जर कुरानी हो गई, सारी चीजों। तो ये चीजों से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन बचेगा कौन? जब गोस्वामी जी जब आप लिख रहे थे, कामदेव का वर्णन कर रहे थे, तो लिखते समय लिखा कि शंकर जी के समय जब कामदेव का जब आक्रमण शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए हुआ, तो उस समय सब लोगों ने कामदेव के बस में हो गए। काहुन राखो धीर सबके मन मन से हरे, सबका मन, आगे नहीं, सबका मन कामदेव ने हरण कर लिया, सब कोई परेशान हो गए। हे जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जाने ही जीव तब जागा जब सब वही विषय विलास विरागा। और ये कैसे होगा? प्रभु की कृपा से सबका होगा। गोस्वामी जी ने लिख दिया रात में। हमारे हनुमान जी कह रहे बाबा किसी कुछ लोग बचे, कौन कौन बचे? तो ये कलिकाल है साहब,
जेहि राखे रघुवीर तेहि काल के। तेहि काल जिसको राम जी ने रक्षा किया वही उबर पाएगा इस समय संसार में। इसलिए राम जी की शरणागति की जरूरत है। शरणागति अगर हम नहीं रहेंगे तो दुर्गति को प्राप्त होंगे। अब सब कुछ चुप अंगद करा मैं जाऊंगा लेकिन फंस सकता हूं, मैं आऊंगा नहीं। अब हनुमान जी को काहे की चिंता, हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए मेरे बजरंगबली। अब उसके बाद बड़े रोते रोते दुखी मन से जामोहन जी हनुमान जी से कह रहे हैं, कहीं रे पति सुन हनुमान, कहीं रे पति सुन हनुमान, चुप सारे रहे बलवाना, चुप सारे रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक ज्ञान निधाना, विवेक ज्ञान निधाना। करें हनुमान जी, आपको संसार में कौन सा कार्य कठिन है, सब कुछ कर सकते हो। आप पवन तनय हो, बल बुद्धि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हुआ, सकल गुण निधानम हो। लेकिन हनुमान जी चुप बैठे हुए हैं और नहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर जब किसी को चढ़ाना हो तो चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी चढ़ते नहीं स्तुति पर। करें कवन सुकाज कठिन जग माहे, कवन सुकाज कठिन जग माहे। आपको संसार का कौन सा कार्य कठिन है? हनुमान जी चुप। कवन सुकाज कठिन जग माहे, कवन सुकाज कठिन जग माहे। जो नहीं होई तात तुम पाए, जो नहीं होई तात तुम पाए। फिर भी हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इसके बाद जैसे कहते हैं, राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा। सुनत भयऊ पर्वताकारा, सुनत पर्वताकारा। जैसे उन्होंने कहा कि तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ है। यहाँ पर जितने लोग हम लोग बैठे, राम काज, राम काज का मतलब जगदम्बा सीता जी की खोज। अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धरो मम काजू। सीता जी का मतलब हम सभी ढूंढ रहे हैं सीता जी को। चाहे पैसा मांगे लक्ष्मी, चाहे शक्ति चाहे, चाहे जीवन में शांति चाहे, चाहे भक्ति चाहे, चाहे भगवान चाहे, लेकिन जैसे ही कहा। इसलिए हम सभी राम काज, काम के साथ राम को याद करना है। जैसे कहते तुम्हारा राम काज के लिए हनुमान जी की फिर जो देखिए क्या, कनक बरन तन तेज बिराजा, कनक बरन तन तेज बिराजा। मानहु अपन किरण कर राजा, मानहु अपन किरण कर राजा। जैसे ये पहाड़ है, इससे भी बड़े पहाड़ मैनाक पर्वत की तरह सोने की तरह रूप धारण करके और तेज की तरह हो गए। माने संसार जो मैनाक पर्वत की तरह हो गए, सोने के पहाड़। और उसके बाद सिंहनाद कर लेते, सिंहनाद कर बारही बारा, सिंहनाद कर बारही बारा। लीलऊ नागम जल निधिकारा, लीलऊ नागम जल निधिकारा। क्या मैं सिंहनाद करना शुरू किए, बताइए क्या करना है? मैं इस खारे समुद्र को अभी पानी पी जाऊं, लांग जाऊं? क्या नहीं, तो मैं क्या करूं बताओ? सहित सहाय रामन ही मारे, सहित सहाय रामन ही मारे। आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। क्या मैं रावण को अपने स्त्रियों के सहित मार करके और त्रिकूट पर्वत पे जिस पर लंका बसी हुई है उसको पहाड़ करके समुद्र में डुबा दूं? क्या करना है मुझे? वो कहते हैं जामवंत
जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन उचित सिखावन इतना करो तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, देख कहूँ सुध आए कहीं देख मुझ आए, देख कहूँ क्या तुम्हें ये कुछ नहीं करना है, बस तुम ऐसा करो कि बस सीता जी का पता बता दो। अब कोई आदमी इतना बलवान उसको कहे कि हम इतना बड़ा बड़ा काम कर सकते, छोटा सा काम, लेकिन हनुमान जी नहीं। हनुमान जी जानते हैं अपने बल का कहाँ उपयोग करना है। कहे शेष काम राम जी करेंगे, तो कहे राम जी करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा। कहे हम जो इतने जहाँ पर जितने भक्त लोग बैठे हैं, ये सब लोगों का उद्धार हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, सब भगवान की कृपा मिलेगी। कहे बानर भालुओं के साथ भगवान जाएंगे, सीता जी को ले आएंगे रावण को मार करके, उसका यश जो गाएगा, सुनने वाला, कहने वाला, गाने वाला परम पद पाएगा। परम पद जहाँ संसार का कोई पद नहीं होता, न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, न न्यायाधीश, न कुछ, न सरकार, न कलेक्टर, न कुछ, परम पद। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीतयान लोक पावन सुजस सुर मुनि नारदार बखानी जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहि रघुबीर पद पालो जमन दास तुलसी गावहि भव्य सज रघुनाथ जस सुनहि नर अरुणानी जिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि हठरानी। भगवान का यश आप लोग सुन रहे हैं ना, संसार के भाव रोगों को कष्ट करने वाला, दूर करने वाला, दैहिक, दैविक, भौतिक, देह का भी रोग, देवताओं के भी से रोग, और संसार के सारे रोग को ठीक करता है जो यश सुनता है। क्या ये इसीलिए भगवान को करने दो, तुम्हारा रोल इतने है लीला में कि तुम सीता जी का पता बताओ। हनुमान जी कहते हैं ठीक है। और इसके बाद यहाँ से हनुमान जी जब चलते हैं, एक जीवन में देखिए, जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको बुजुर्गों का सम्मान करना पड़ेगा। अगर जिस देश में, जिस परिवार में बुजुर्ग अगर रो रहा है, वहां से रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। मान लो, गांठ मान लो, अभिवादन से लसत, अभिवादन कहते ना, नित्य वृद्धों पे सेवना। अगर जो अभिवादन करता है, वृद्धों की सेवा करता है, आयु यश बल विद्या सब पाता है। हाँ, रावण कभी बुजुर्गों की सेवा बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, लेकिन हनुमान जी जीवन में सुंदरकांड की शुरुआत यहीं से होती है। कहां से? और कैसे सबको, देखिए दोनों सूत्र है यहाँ पर, सबको अभिवादन करना और वृद्धों की सेवा करना, सम्मान देना। जामवंत जी को सम्मान देते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाए, सही दुख कंद मूल फल खाए, सही दुख कंद मूल फल खाए, जब लगी आवो सीता ही देखी, जब लगी आवो सीता ही देखी, कोई काज मोहि हरस बिसेखी। जब आपके जीवन में प्रसन्नता आती है तो काज होगा। यह कही नाय सबई को माथा। हनुमान जी सभी लोगों को सम्मान करते हैं। चले वो हर्ष ये धरी रघुनाथा, राम जी को अंदर। मैंने क्या कहा, आप कोई दुखी हो ना, कोई भी माँ बाप चाहेगा कि उसकी संतान दुखी हो।
अगर आप दुखी होते तो परमात्मा को कष्ट होता है कि कितना शिकायती है, मैंने इसको मनुष्य जन्म दिया, संसाधन दिया, साथ दिया, इसके बाद भी रोता है। इसीलिए प्रसन्न चेतसा परमात्मा दर्शनम, अगर आपको कार्य करना है तो प्रसन्नता से रहना, और भगवान का नाम प्रसन्नता से जैसे ही लेंगे, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा? आपका पाप कटेगा, आनंद में आ जाएंगे प्रसन्नता से। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम राम, भव समुद्र सुखद नाम, भव समुद्र सुखद नाम, एक राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। जय सिया राम, 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 राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम। तो भगवान का नाम आप प्रसन्न जब होते हैं ना, एक कहानी आती है कि दो साधक साधना कर रहे थे। एक साधक जो है पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एक साधक समुद्र के रेत के नीचे। तो जब नारद जी आए तो दोनों ने पूछा कि पता करिए कि क्या हम लोग कितने जन्म में हमारी साधना पकेगी, हम कब मुक्त होंगे। उन दोनों ने कहा ठीक है, और फिर आप लोग बैठने के लिए तैयार हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे बोल रहे हैं रमेश जी की कथा थोड़ी लंबी चले, अब हम कहीं सबको झिलाओगे आप ठंड में लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, हम भी आए चलेंगे। हमारा तो समय हम तो जैसे घोषणा किए थे हमारा तो समय पूरा हो गया है लेकिन हमारे रामायणी जी कहते हैं कि भजन और भोजन, भजन बिना मात्रा का है, अब भोजन में मात्रा ओ की मात्रा लगती है, तो भजन में हम लोग तो मात्रा लगा देते हैं, अब भोजन बिना मात्रा का खाते हैं, तो कभी कभी भजन भी बिना मात्रा का हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कथा का मैं पूरा चला दूंगा, आपको जगदम्बा जो जीवन का लक्ष्य मैं पहुंचा दूंगा कि कैसे आपको सब मिलेगा, सभी कुछ मिलेगा जीवन में। मेरा दावा है सबको, संतों को मिला, हमको मिला है, आपको सबको मिलेगा। तो कारण मैंने बता रहा, दो संत सेवा कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे साधना कर रहा था, एक जो है उसके नीचे रेत के नीचे। तो भगवान ने कहा, भगवान से जब नारद जी आए तो पूछा कि हम कितने जन्म में हमारी साधना पकेगी, हम मुक्त होंगे, राम जी को कृपा मिलेगी, धाम मिलेगा, उनका दर्शन मिलेगा। तो जो भक्त पेड़ के नीचे था तो कहा भगवान ने कि नारद जी ने कि मैं पूछ के आया हूं भगवान से, जितने पेड़ की पत्तियां हैं उतने जन्म लगेंगे तुम्हें। तो दुखी हो गया कि अरे बाप रे, इतना समय लगेगा अभी, इतनी जन्म। बहुना जन्मा जन्मन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आप लोग एक जन्म की भक्ति नहीं किए हो, अनंत जन्मों की भक्ति है, तब गीता कहती है, तब भगवान को मानते हो। तो कहा इतने जन्म, वो दुखी हो गया। और दूसरा भक्त जब उसके यहाँ गए
तो उसके यहाँ जब गए तो उन्होंने कहा, देखा कि उससे पूछा तो कहा जितना समुद्र में रेत है इतने जन्म अनंत जन्म तुम्हें लगेंगे भगवान को पाने में। वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि अरे मेरे राम को पता है, मेरे परमात्मा को पता है कि मैं साधना कर रहा हूँ। नाचने लगा खुश होकर के। तो कहते भगवान उसको तुरंत दर्शन दिए, जय हो। तुरंत भगवान की कृपा हो जाती है। जब हम साधना करते हैं प्रसन्नता से करते, नो कंप्लेंट भगवान से, कोई से हमारे प्रारब्ध है साहब, अनंत जन्मों की यात्रा हुई है, सुख मिला तो दुख भी मिलेगा। मानस समझना है तो दो चीज आपको समझना पड़ेगा, हरी इच्छा हरी कृपा। आपके मन की हो गई तो कृपा है, नहीं मन की इच्छा है। कई लोग हमारे सकाम भक्ति करते हैं, हमारे कई देखता हूँ बड़े बड़े पदों वाले, उनका काम नहीं हुआ तो भगवान से जो कहते कि चलो हमारा वापस करो, हमने इतना तुम्हें थाल चढ़ाई सब। अरे भगवान क्या व्यापार करते हैं क्या? भगवान व्यापार नहीं करते, भगवान कृपा करते हैं। और कृपा न होती तो हम जैसे न्यायाधीश लोग भी कर रहे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो तूने ही रहती अदालत तुम्हारी, तो तूने ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर आप जान जाए कि इस न्यायालय से न्याय नहीं मिलता, अन्याय करती है तो कौन जाएगा कोर्ट में साथ? वैसे ही राम जी से अगर कोई जान जाए कि करुणा निधान नहीं है, कौन जाएगा? बिंदु जी का बड़ा प्यारा पद है, हमारी कोर्ट से ही रिलेटेड है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रह गई अदालत तुम्हारी, सोनी रह गई अदालत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में हो होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न हो। होती जो आदत तुम्हारी। अगर ये बताएं, अगर मुलजिम ना हो तो हमें हाकिम कौन कहेगा? कौन न्यायाधीश कहेगा? रामराज में तो कोई न्यायाधीश नहीं थे। वही बिंदु जी कहते अगर हम पापी ना होते तो आप कौन पूछता साहब? कौन करुणा निधान कहता, पतित पावन कहता? न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कहे कर टपकते हैं मृग बिंदु तुमसे ये कहे कर तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी बाकी है अमानत तुम्हारी बाकी न होती जो आदत तुम्हारी बाकी न होती जो आदत तुम्हारी बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान की कृपा पर भरोसा रखिए साहब, हम सभी को करते हैं कृपा, हर क्षण कर रहे हैं। कोई पिता चाहता है कि उसकी संतान परेशान हो, वो परम पिता है। हम लोग के प्रारब्ध हैं, कर्म है, हमें स्वतंत्रता दी गई, उसका दुरुपयोग किया। मनुष्य है जिसको स्वतंत्रता दी गई है, और कर्म योनि केवल मनुष्य है, सारी योनियां भोग योनि है। अब चाहे हम गड़बड़ करें चाहे अच्छा करें, तो फल तो भोग, मीठा कच्चा खट्टा मीठा भोगना पड़ेगा। हनुमान जी चलते हैं सबको प्रणाम करके। हनुमान जी कैसे चलते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चले हनुमान। कर्म करते समय कर्म दिखना नहीं चाहिए, भगवान के बाण बन करके चलते हैं। उसी समय मैनाक पर्वत आ जाता है। मैनाक पर्वत कौन है? सोने का पहाड़। जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक होई सब। कहता तुम बैठ जाओ, हाँ, विश्राम दो। मैनाक पर्वत को बताया जाता है कि पिछले पहले पर्वत उड़ते थे, इंद्र वज्र से काट रहा था, तो पवन देवता ने ला करके उनको स्थान दिया था। तो जैसे कोई मित्र का बेटा आ जाए तो उसको विश्राम दे। हनुमान जी जब गए तो मैनाक से कहे कि ये बाधाएं आती हैं जब आप अच्छे मार्ग में जाते हो, प्रलोभन कि तुम बेटा विश्राम कर लो, अभी नहीं, अभी तुम्हारे धर्म कर्म की उम्र नहीं है। हनुमान जी कैसे हैं? कहे सोना किसी को विश्राम दिया है क्या? जहां सोना रहेगा वहां नींद हराम कर देगा। और लंका में सोना थी तो ढेर साने पुर रखवारे देख बहु कभी मन की विचार, सेवक चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, हनुमान ते परसा कर कीन प्रणाम राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम काज किए बिना मुझे विश्राम